चरणों में मां मेरा शीश रहे, मेरी लेखनी पे मां आशीष रहे, मेरी लेखनी पे मां आशीष रहे। मैं तेरे गाऊं मैं गुणगान सदा, तेरे गुणगान गाऊं सदा मेरी मां, बेशक तू में मां वाहिश रहे, तेरे चरणों में मां मेरा शीश रहे, मेरी लेखनी पे मां आशीष रहे। ज्ञान की ज्योति पग पग जले ही सदा, तमस अज्ञान काले सभी से विदा। ज्ञान की ज्योति पग पग जले ही सदा, तमस अज्ञान काले सभी से विदा। तेरी महिमा का गुणगान मैं कर सकूं, तेरी महिमा का गुणगान मैं कर सकूं, बस इतना सा ही आशीष रहे, तेरे चरणों में मां मेरा शीश रहे, मेरी लेखनी पे मां आशीष रहे। ज्ञान के दीप सबके हृदय में जले, ज्ञान के दीप सबके हृदय में जले, नेह से सब सभी के गले से मिले, कलुष का भाव सबके हृदय से मिटे, कलुष का भाव सबके हृदय से मिटे, बस इतना सा ही आशीष रहे। उज्ज्वला भाव गंगा सी सब में बहो, उज्ज्वला भाव गंगा सी सब में बहो, तुम दुर्गान सी हर गले में सजो, तुम दुर्गान सी हर गले में सजो। शुद्ध पुलकित सरस मन का हर कोना हो, शुद्ध पुलकित। मस्ती में आए वरिष्ठ साहित्यकार हरिलाल नीरज जी हमारे बीच में आ चुके हैं, जिनकी किताब का विमोचन हो रहा है। प्रज्वलन करा करके आएंगे तब विमोचन, तब आएंगे डॉक्टर साहब तब विमोचन आयुर्वेद का कार्यक्रम ऊपर है, आयुर्वेद लाल ऊपर जा सकते नीचे। श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव जी जो बहुत बेहतरीन कवित्री है, जिनकी कविताएं अभी आप लोग सुनेंगे। हमारे बीच में दीपक सिंह प्रेमी बहुत बेहतरीन गजलकार हैं, उनकी कविताओं को आप सुनेंगे। हमारे बीच में सुशील सिंह पथिक जी जो सच्चे अर्थों में हिंदी और उर्दू दोनों पर समान अधिकार आपका है और दोनों विधा में आप कविताएं लिखते हैं, बीच में गीत लिखते हैं, गजल लिखते हैं। बहुत
अच्छी कविताएं आपको सुनने मिलेगी। तो मैं चाहता हूँ किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत के लिए, किसी भी कार्यक्रम के आगाज के लिए उस माँ वाणी की वंदना की जाए, जिनकी बदौलत हम लोग कुछ पढ़ना, लिखना, बोलना, सीखना हम लोगों ने जो मैं थोड़ा बहुत हम लोग कर पाए हैं, वो माँ सरस्वती जी के पास हुआ है। कि आज जब हम साहित्य से लगातार दूर होते जा रहे हैं, ऐसे में बस्ती ने ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि मील का पत्थर ये साबित कर रहे हैं कि लगातार 2 दिन 2 अलग-अलग किताबों का विमोचन, एक बस्ती के ही निवासी डॉक्टर वर्मा साहब और एक बस्ती के बाहर कानपुर के निवासी कवि प्रख्यात लेखक भरलाल मीनन जी की किताब का विमोचन हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, महत्वपूर्ण बात है। मैं मानती हूँ कि प्रेस क्लब के इतिहास में ये बड़ी बात होनी चाहिए कि लगातार 2 दिन 2 साहित्यिक कृतियों का विमोचन यहाँ पर हो रहा है, उन पर चर्चा हो रही है। मिलन जी को हृदय से धन्यवाद। मिलन जी ने इतनी अच्छी किताब जिसमें 25 बड़े लेखकों की कहानियां इसमें संकलित हुई है। मिलन जी ने बड़ी मेहनत से लगातार काफी महीनों या सालों के हम कह सकते हैं कि श्रम से, क्योंकि देखिए लेखक कहानीकार हमारे यहाँ बहुतेरे हैं। न दिल होता, न जान होती, न कोई दास्तां होती, न हम होते, न तुम होते, जमी पर जो नामा। तो अब इसके आगे इनके विषय में ये पूरा मैंने लगभग जितने इन्होंने संपादन किया है। आज एक खबर, अभी मैं अपने दफ्तर में काम कर रहा था तो ये खबर आई, और आप यकीन माने कि हमारे साथ 4 सीनियर जर्नलिस्ट बैठे थे, आंखों से आंसू गिरने लगे कि एक माँ 3.5 साल की बेटी को कल रेलवे प्लेटफार्म पर 6 घंटा घुमाती रही और जैसे अंधेरा हुआ अपने बेटी को ट्रेन के सामने फेंक दिया। वो घायल हो गई, वो जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रही। और एक माँ वो है जो हमको और आपको किन परिस्थितियों में पाल करके आज इस लायक किया है कि आज हम आप एक दूसरे से रूबरू हो। अभी आदरणीय ने लक्ष्मी पांड्या जी ने कहा कि माँ की इच्छाएं होती हैं, वो भी पकवान खाना चाहती है, वो भी अपने बेटे के कमाई के सुख का भोग करना चाहती है, वो भी परिवार का एक हिस्सा बनना चाहती है। लेकिन मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि 55 साल की अगर मेरी उम्र है, तो जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनके लिए, जो हमसे छोटे हैं उनके लिए एक मैं कह सकता हूँ नुस्खा है, उसको आप आगे जैसे जैसे उम्र ढलती है, जैसे किताब का पन्ना लोग समझते हैं कि बहुत पुराना हो गया है, चीथड़ा हो गया है, वैसे वैसे जैसे जैसे उम्र ढलती है, जगमग जी ने कहा कि पहले बाप से डर लगता था, बेटों से डर लगता है, वैसे वैसे आज के परिवेश में आपका वजूद आपके परिवार में खत्म हो जाता है। कोई कितना ही कहे कि हमारा परिवार बहुत लायक है और माँ बाप की बड़ी इज्जत है, ये कहानी जो हीरालाल मिलन जी ने इसमें समेटा, इस किताब को पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। कल वर्मा जी की किताब और आज एक माँ यह भी किताब, दोनों किताबों का अगर आप अध्ययन कर लेंगे तो बुद्ध ने जो कल्पना की है या कवि ने जिस कल्पना के माध्यम से अपने पन्नों पे जिस लिखा है, अगर आप उसको समझेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अगर किसी लेखक के, किसी राइटर के एक दोहा, एक शब्द अपने जीवन में आप आत्मसात कर लेते हैं तो आपका जीवन धन्य हो। मैं कबीर की धरती पर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की धरती पर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की धरती पर, रंगपाल की धरती पर, मखौड़ा की धरती पर, जहाँ पर भगवान राम की प्राप्ति के लिए मखौड़ा में यज्ञ हुआ, जहाँ पे गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गुरु वशिष्ठ ने आप भी खड़े हो जाइए, सागर भाई भी नहीं है, खड़े हो जाइए। और ये बैनर से ऊपर करके आप अरे सुशील भाई आपका भी नाम लेना पड़ेगा।
इसके बाद जो कविता आपको पढ़नी है। संचालन मीडिया को पूरा करते हैं। मैं थोड़ा पीछे हो जाइए, कहाँ ऊपर है? अच्छा मैं थोड़ा सा पीछे हो जाइए आप भैया, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, सबका आ जाए। बगल से है यही मुख्य जो है कार्यक्रम है, ये वो चल रहा है।